हम में से ज़्यादातर लोगों का धर्म तो वही है जिसमें हमने जन्म लिया है, लेकिन क्या किसी धर्म विशेष को मानने वाले परिवार में जन्म ले लेना भर ही हमारे उस धर्म का अनुयायी बन जाने का पर्याप्त कारण है? क्या किसी धर्म विशेष में पैदा हो जाने भर से सच में कोई धर्म हमारा हो जाता है, हमारे जीवन भर की हमारी पहचान बन जाता है? क्या हमने कभी सोचा भी है कि वह कौन सा गुण है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को हमारा अपना कहलाने लायक बना देता है? क्या हमने कभी विचार भी किया है कि हमारा अपना कोई होता कैसे है? हमारा अपना तो वही हो सकता है, हमारी असलियत वही बन सकता है जो कभी हमारा साथ न छोड़ता हो, जो सदा हमारा साथ निभाने की काबिलियत रखता हो, जो कभी बदलता न हो, जिसे कभी बदला न जा सकता हो। और इस जीवन में जो बदल नहीं सकता वह सिर्फ हमारा अपना शरीर है, हमारी देह है और कुछ नहीं। इस तरह तो सिर्फ हमारा अपना शरीर ही हमारी अपनी असलियत है, हमारी असली पहचान है। और चूंकि हमारा यह शरीर इंसान का है, सो हमारी असलियत भी इंसान होना है। इस तरह तो हमारा असली धर्म इंसानियत है, न कि कोई पारंपरिक या पारिवारिक धर्म, या वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए। जिस धर्म को जब चाहे बदला जा सकता हो, वह असली हो भी कैसे सकता है? तो इस तरह पारंपरिक धर्म तो बस शरीर के ऊपर या उसकी ऊपरी असलियत को ढकने के लिए पहना जाने वाला कपड़ा भर है, और कोई कपड़ा तब तक ही हमारा है जब तक हम इसे पहने हुए। ऐसे ही धर्म तब तक ही हमारा है जब तक हम इसे पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। अगर हमारे धर्म का चुनाव हमारे परिवार ने हमारे लिए किया है, तब भी आज तक वह हमारा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने अपने परिवार के इस चुनाव को स्वीकार किया है। धर्म चाहे अपना चुनाव हो या परिवार का, कोई जब चाहे इसे बदल लेता है। किसी को एक पसंद नहीं आता, वह दूसरा अपना लेता है, और दूसरे में अगर मन नहीं रमता तो दूसरे को छोड़ फिर से पहले में लौट आता है। पारंपरिक धर्मों को बदलने में किसी और की रोक टोक चाहे कितनी ही क्यों न हो, पर जिसे सारे धर्म पूजते हैं
वह रचनाकार खुद किसी को ऐसा करने से कभी नहीं रोकता। कुदरत ने तो हमें इंसान बनाया है जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते, जबकि धर्म सिर्फ हमारी अपनी पसंद है, हमारा अपना चुनाव है। तो इस तरह पारंपरिक धर्म तो बस शरीर के ऊपर या उसकी ऊपरी असलियत को ढकने के लिए पहना जाने वाला कपड़ा भर है। पारंपरिक धर्म सिर्फ एक माध्यम है असली धर्म तक पहुंचने का, और असली धर्म हमें रास्ता दिखाता है अपने अंदर छुपी असली इंसानियत को खोजने का। जो धर्म फिर चाहे कितना ही महान क्यों न हो, हमें अच्छा इंसान न बनाता हो, हमें बांटना सिखाता हो, धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना सिखाता हो, वह धर्म किस काम का? कुदरत ने इंसान बनाए हैं। प्रचलित धर्म तो हमारे अपने बनाए हुए हैं और समय के साथ पैदा हुए हैं। ज्यादातर धर्म किसी न किसी महापुरुष की शिक्षाओं के संग्रह से पैदा हुए हैं, और ऐसे महापुरुषों की शिक्षाओं को भी बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। उनके अर्थ का इतना अनर्थ कर दिया गया है कि इन महापुरुषों की असली शिक्षाओं का तो कहीं दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। इन शिक्षाओं के अर्थ का अनर्थ किस तरह किया गया है, इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लें अगर कोई महापुरुष पहले खुद को जानने पर अधिक जोर देने के लिए परमात्मा पर पूछे गए सभी सवालों को घुमा फिराकर आत्मज्ञान पर ले आए, तो उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों का इस निष्कर्ष पर आना बहुत ही आसान हो जाता है कि वे महापुरुष तो आत्मा के अस्तित्व को मानने के बावजूद परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। लेकिन सच तो यह है कि बिना आत्मज्ञान के परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता। सो जिसे अभी आत्मज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ, उसके द्वारा परमात्मा के बारे में पूछे गए सारे प्रश्न सिर्फ बुद्धि विलास से अधिक और कुछ भी नहीं है। तो बौद्धिक उलझनों से बचाने के लिए, साधना पर एकाग्र चित्तता बनाए रखने के लिए कई महापुरुषों ने आत्मज्ञान से आगे का भेद तब तक नहीं खोला जब तक कि किसी शिष्य ने आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लिया। और ऐसे शिष्य होंगे कितने? सो बाद के कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये महापुरुष परमात्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे। अब इस गुत्थी को कोई दूसरा महापुरुष ही सुलझा सकता है कि अगर कोई महापुरुष आत्मा के होने में विश्वास कर रहा हो, अगर वह कर्मों के कानून में विश्वास कर रहा हो, अगर वह पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हों, अगर वे आत्मा के मोक्ष में विश्वास कर रहे हों, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वे परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास न करते हों? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पुत्र के होने में तो विश्वास करता हो,
संतान के अस्तित्व में तो विश्वास करता हो, पर उसके पिता, उसके जन्मदाता पे विश्वास न करता हो। सो महापुरुषों की असली शिक्षाओं को बिना उनकी उपस्थिति के ठीक से समझा ही नहीं जा सकता। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी शिक्षाओं को समझने की हर कोशिश अर्थ का अनर्थ ही करती है। धर्म, आस्थाओं, प्रथाओं, जीवन मूल्यों, रीति रिवाजों तथा कर्मकांड का समुच्चय है, जबकि आध्यात्म जीवन के अस्तित्व और उद्देश्य, ब्रह्मांड की प्रकृति, मनुष्य तथा अलौकिक दुनिया के बीच के संबंध की विवेचना करता है। आध्यात्म जीवन के दैवी पक्ष, अभौतिक आयाम की व्याख्या करता है। आध्यात्म न केवल विश्व की संरचना के रूपरेखा का वर्णन करता है, बल्कि इस संरचना और रूपरेखा में हम मनुष्यों के स्थान और हमारी भूमिका का भी स्पष्टीकरण करता है। सभी प्रचलित और पारंपरिक धर्मों की बाहरी शिक्षाएं तथा उनके रीति रिवाज अलग अलग दिखाई देते हैं, पर इन सारे धर्मों में जो एक चीज एक समान है, कॉमन है, वह है इन धर्मों की तह में छिपी रूहानियत। रूहानियत या अध्यात्म सारे धर्मों का एक समान है। रूहानियत अलग अलग हो भी नहीं सकती, क्योंकि वह कुदरती है, कुदरत की बनाई हुई है। जैसे हमारे शरीर को कुदरत ने बनाया है, ऐसे ही उस शरीर के भीतर मौजूद रूहानियत भी कुदरत की बनाई है। यही रूहानियत हर धर्म का मूल है। जहां से धर्मों का दायरा खत्म होता है, वहां से रूहानियत की शुरुआत होती है। जब हम धर्मों के दायरे से ऊपर उठकर इंसान बनना सीखते हैं, तब ही कुदरत के बख्शे और अपने अंदर छिपे इस असली धर्म, रूहानियत के इस अनमोल खजाने के हकदार बनते हैं। कोई भी धर्म रूहानियत से खाली नहीं है। रूहानियत बस धर्मों के बाहरी आडंबर के नीचे दबकर रह गया है, पर इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि रूहानियत को जानने और समझने के लिए किसी कृष्ण, किसी ईसा, किसी बुद्ध या किसी पैगंबर की जरूरत होती है। और इन धर्मों के अनुयायियों में से कौन यह दावा कर सकता है कि उनमें से किसी ने अपने प्रवर्तक जैसी अवस्था और महानता को प्राप्त कर लिया है? और फिर जब कोई महापुरुष ऐसी अवस्था और महानता को प्राप्त कर लेता है, तब उसे किसी धर्म की जरूरत नहीं होती। वह इन रूढ़िवादी धर्मों के दायरे से बाहर निकल आता है। न वह खुद अपना पुराना धर्म छोड़ता है और न ही अपने जीवन काल में खुद कोई नया धर्म खड़ा करता है। बस वह पुराने धर्मों में पैदा हो गई रूढ़ियों को तोड़ता है, उनका खंडन करता है। वह कोई नया धर्म बनाने नहीं आता, पर वह खुद अपने आप में एक धर्म होता है। उसका तेज, उसका प्रताप, उसकी वाणी की गरिमा और गहराई ही ऐसी होती है कि लोग अपने आप ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। जो अंधेरे से उजाले की ओर ले आए,
वही गुरु है। और ऐसे महापुरुष तो प्रकाश का अवतार ही होते हैं। प्रकाश ही अपने साथ लेकर आते हैं और प्रकाश ही बांटते हैं। जब तक वह हमारे बीच रहते हैं, वह खुद एक जीवंत, एक प्राणवान धर्म होते हैं। यह तो उनके जाने के बाद, जब उनकी शिक्षाओं की अग्नि, उस अग्नि की ज्वाला, उस ज्वाला की ज्योति लुप्त हो जाती है और रह जाती है सिर्फ शब्दों की बुझी हुई राख और बुझी हुई राख के शुष्क अवशेष, तब उन्हीं शुष्क अवशेषों से बन जाता है एक और नया प्रचलित धर्म। जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कराए हैं, इस दुनिया का सारा सच सिर्फ परसेप्शन है, फैक्ट्स नहीं। सिर्फ एक धारणा है, सच्चाई नहीं। हम में से हर एक के लिए हमारे परसेप्शन ही हमारे फैक्ट्स हैं। और यही वजह है कि हम सभी के फैक्ट्स अलग अलग हैं। इस दुनिया में तो सच का दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। अगर यह दुनिया सच में ही सच को जानती है, तो यहां इतना मतभेद, इतना विरोधाभास क्यों है? फिर क्यों हम में से हर एक का सच अलग अलग है? हमारा विज्ञान भी जिन सच को जान लेने का दावा करता है, वे सच भी आधे अधूरे हैं। विज्ञान के खुद के आज के सच भी कल बदल जाते हैं। खुद विज्ञान ही उनमें सुधार कर लेता है, नई व्याख्याएं जोड़ लेता है। सो असली सच अगर जानना है तो उसका बस एक ही उपाय है, इस भौतिक आयाम से ऊपर उठना और आध्यात्म का रास्ता पकड़ना। इस दुनिया के स्तर पर तो चाहे जितना खोज लें, सिर्फ झूठ ही हाथ आएगा, भ्रांतियां ही बढ़ेंगी। उजाले की ओर जाने का रास्ता सिर्फ आध्यात्म है, सिर्फ रूहानियत है।